अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। दोस्तों, आज आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बहुत दुख की बात है और दर्द की बात है कि जहाँ चारों तरफ ईद का माहौल है, खुशियों का माहौल है और ईद की सेलिब्रेशन की जा रही है, वहीं एक देश ऐसा भी है जहाँ पर मातम पसरा हुआ है, जहाँ पर गम का माहौल है। तो बताइए कि हम कैसे खुशियाँ मनाएं? अगर हमारा एक भाई अगर गम में है, दुख में है, दर्द में है, तो हमसे कैसे खुशियाँ मनाया जा सकता है? मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन की, जो इस वक्त बहुत ही गमों से, बहुत ही परेशानियों से गुज़र रहा है। इज़राइल फ़ौज जिस तरीके से मस्जिद अक्सा पर, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है और मुसलमानों का उससे एक ज़बरदस्त आस्था जुड़ी है और मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है, वो उस पर ये हमेशा ये हमला करते आए। ये कोई आज नया बात नहीं है। इज़राइल फ़ौजों ने इस पर हमला किया, इसके अंदर जो है मासूम और निहत्ते मुसलमानों को मारा, उन पर जुल्म किया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और आज हम सब अपने फ़लस्तीनी भाइयों और मुसलमानों और बहनों के साथ खड़े हैं। और मैं मुसलमान भाइयों और बहनों को जिस तरीके से वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत अपने जान की बाजी लगाकर और शहादत देकर कर रहे हैं, मैं उनके जज्बों को और हिम्मत को सलाम करता हूं। तो दोस्तों, आज जो फ़लस्तीन के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है इज़राइल के द्वारा, इसके लिए आवाज़ अगर आज हम और आप मिलकर अगर नहीं उठाएंगे तो कल ये जुल्म और ज़्यादती हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी हो सकता है। आज जो ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के ऊपर हमला है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे दुनिया के इंसानियत के ऊपर ये हमला है। और मैं कहता हूँ कि सारे हमारे जो भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से अटैच हो, किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुक़ रखते हों, फ़लस्तीनियों का साथ दें, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मुस्लिम। फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये मैटर जो है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। आज ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं वार्न करता हूँ इज़राइल की सरकार को कि ये जंग फौरी तौर पर रोक लिया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जिस कौम का आइडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, वो कौम न कभी किसी के आगे झुक सकती है और ना कभी अपनी हिम्मत को हार सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा इज़राइल की गवर्नमेंट को कि वो जंग रोक ले और मासूम और निहत्ते मुसलमानों को मारना बंद करे। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ जालिम, ये तूने जो घर जलाए हैं, जो मासूम बच्चों को रुलाए हैं, ये सब याद रखा जाएगा। जुल्म हुआ तो चुप था ये जहां, जुल्म हुआ तो चुप था ये जहां, और खेल रहा था व्हाट्सएप और टिकटॉक पर। बेकसूरों को तो बशारत है जन्नत की, तू अपना अंजाम सोच। बेकसूरों को तो बशारत है जन्नत की, तू अपना अंजाम सोच। मेरे खुदा के जलाल से अब तुझे खुदा भी बचा नहीं पाएगा। अरे इज़राइल के आतंकवादी फौजियों, क्यों फ़लस्तीन के निहत्ते और मासूम मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे हो तुम? उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा में इबादत करने का था, अपने रब को राज़ी करने का था। तुमने उनके ऊपर जो है, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो है रबर बुलेट चलाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? कितनी बुज़दिली तुम दिखाओगे? इज़राइल की फ़ौजियों से मैं कहना चाहता हूँ और इज़राइल की गवर्नमेंट से कि आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि इज़राइल एक टेररिस्ट कंट्री है। इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। आज तुमने ये प्रूफ कर दिया। आज अफसोस के मुसलमान और मुसलमान कंट्रीज़ को फ़लस्तीनियों के दर्द का एहसास नहीं है। ना हमने उन्हें इफ्तार के वक्त याद किया, ना हमने उन्हें रात के सजदों में याद किया। मैं कोई भी टिप्पणी या तंज जो है मुसलमानों के ऊपर नहीं करना चाहता है कि मुसलमानों को करना क्या था और कर क्या रहे हैं। आज मुसलमान जो है अपने वक्त को और अपने टाइम को यूं ही ज़ाया कर रहा है, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और पता नहीं कौन कौन से साइट पर अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, जबकि हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। तो आज मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर हम फ़लस्तीनियों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं तो ज़रूर ही कर सकते हैं ना। तो हम दुआएं करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने मुसलमान भाई और बहनों के लिए हिफाजत की दुआएं करें। आज का मुसलमान टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट्स पर
फ़लस्तीनियों के लिए एक स्टेटस लगाकर और एक पोस्ट कर कर सोचते हैं कि हमने बड़ा नेक काम कर दिया। अरे मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने सजदे में रो, अपने दर्द को, फ़लस्तीनियों के दर्द को एहसास करो और फ़लस्तीनियों के दर्द को अल्लाह के सामने रखो। इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि इज़राइल की जो दादागिरी है वो ख़त्म होने वाली है। आज फ़लस्तीनियों को हमारे दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और वैसे भी ये बात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हर मुसलमान को ये मालूम होनी चाहिए कि ईमान का 3 दर्जा है, जिसमें अव्वल दर्जा ये है कि अगर आपके आँखों के सामने अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो अपने ताकत की बुनियाद पे, अपने ताकत के बल पर उसे रोको। और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, कमज़ोर हो, अगर अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो अपने ज़ुबान से बोलकर रोको। और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो सबसे जो निचला दर्जा है और सबसे जो अदना दर्जा है ईमान का, वो ये कि अपने दिल में उस होते हुए जुल्म के बारे में अपने दिल में बुरा सोचो। तो कम से कम हमें एहसास होना चाहिए कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और उसके लिए हम दुआएं कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने दिल में बुरा सोच सकते हैं और उसके लिए जो है हम अल्लाह के आगे सजदा रो होकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा सकते हैं। हमें अल्लाह की मदद से मायूस नहीं होना है। हमें हर वक्त अपने सच्चे दिल से और सच्चे तड़प के साथ फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह की पकड़ जो है इजराइलियों के ऊपर आएगी और इनकी दादागिरी जो है अब ख़त्म होने वाली है इंशाअल्लाह। तो मैं इन द लास्ट यही अपील करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या जिनके भी सोशल साइट पे जो भी अकाउंट है, जो भी सोशल साइट्स के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हक के लिए आवाज़ उठाइए। आप कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाना और हक के लिए लड़ना, ये इंसानियत, इसी को इंसानियत बोलते हैं। और कुछ लोग तो हिंदुस्तान में बस यही सोचकर खुश होते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लाश को कोई कांधा देने वाला उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो मुसलमान जो है उन्हें कांधा दे रहा है। और ये है हिंदू और मुसलमान के आपस की भाईचारगी। लेकिन अभी इस वक्त भी लोग जो हैं किस तरीके से जो है नफ़रत की राजनीति और नफ़रत की बात करने में लगे हैं। लोग जो है क्या लिख रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है स्टैंड विथ इजराइल, और ये हमारे इंडियंस लिख रहे हैं। और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान भाई जो है अपने हिंदू भाई के लिए लड़ रहे हैं और हिंदू भाई जो है अपने मुसलमान भाई के लिए जो है मदद कर रहे हैं और ये भाईचारगी बनी रहे। इसके लिए सोचो कि किस तरीके से जो है हिंदुस्तान में भाईचारगी बनी रहे, किस तरीके से मोहब्बत जो है आपस में बढ़े और नफ़रत का जो है ख़ात्मा हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाइए, फ़िलिस्तीनियों का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।